लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। वो गिरे जैसे किसी ने उन्हें मारा हो, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं मारा। वहाँ पर सिर्फ वो अकेले हैं, हवा में वार कर रहे हैं, हवा में गिर रहे हैं। उन्होंने किसी का मर्डर किया ये सोचकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें उस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया है जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं है। इस तरह गौतम बिना खून किए ही खूनी बन गए। ये थी गौतम की मर्डर मिस्ट्री। यही हुआ था। इसके पीछे क्या कारण है? डेड बॉडी ना है सर। रॉकस्टार इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ये हम जान कर रहेंगे। दिस इज समीरा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग आई न्यूज। सर उसे देखो। कौन हो बेटा तुम? हाँ? क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। मॉम? क्या हुआ उन्हें? डैड, हाँ? डैड, मर्डर हो गया। हाँ? कहाँ? वहाँ। यहाँ मॉम को गोली मारा। यहाँ डैड की लाश थी। बार बोला है कि एक स्टेपनी टायर रखा कर, लेकिन तू तो अपनी ही वाली करता है ना। कल को अगर हम कहीं किसी जगह ड्राइवर, पर... यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है क्या? मर्डर? ऐसा तो कुछ नहीं साहब। आपको किसने बोला? ये बच्चा बता रहा है कि इसके मॉम डैड का यहाँ पे मर्डर हुआ है। इस बच्चे ने? ये थोड़ा पागल है साहब, ऊट पटांग बातें करता रहता है बेसिर पैर की। कहता है वहाँ माँ मरी पड़ी थी, वहाँ बाप की लाश पड़ी थी, किसी ने गोली मार दी। इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है सर। हाँ। इसकी बातों पर मत जाइए। बिना गौतम एक हत्यारा बन गए। इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है सर। इसकी बातों पर मत जाइए। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। दिस इज अ नॉर्मल ब्रेन एंड दिस इज गौतम्स ब्रेन। नॉर्मल ब्रेन के कंपैरिजन में गौतम के ब्रेन में ग्रे मैटर 25% कम है। दिस कॉजेज वेरी सीवियर न्यूरोसाइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, मतलब उसकी याद करने की शक्ति को कम कर देता है। इस तरह के शख्स जो चीज इनके पास नहीं होती है उसके होने की कल्पना कर लेते हैं। गौतम बचपन से अपने मॉम डैड के बगैर रहता आया है, इसीलिए उनके होने की कल्पना करता है, जबकि ये सिर्फ उसका वहम है और कुछ नहीं। उसने ये भी कल्पना कर ली कि उसके मॉम डैड को किन्हीं 3 लोगों ने मार डाला है और अब वो उसे भी मारना चाहते हैं। इस कल्पना की वजह से गौतम बदला लेने के लिए उनको मारने की कल्पना करता है। कुल मिलाकर उसने एक रिवेंज स्टोरी क्रिएट कर ली है। अब वो सच और वहम के बीच फैसला नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन आप परेशान मत होइए, I'll treat him. Don't worry. Hello, Mr. Gautam. How are you feeling? Nervous? Anxious? Self-conscious? Afraid? Oh, angry. Okay. Gautam, अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। Okay? तुम्हारे मॉम डैड कैसे दिखते थे जानते हो? गौतम, तुम्हारी मॉम कैसी दिखती थी? याद नहीं। और तुम्हारे डैड के बारे में कुछ बताओ। मॉम डैड कैसे दिखते थे ये नहीं पता है, लेकिन उनके मर्डरर्स को जानते हो। तुम्हें अपने मॉम डैड के नाम पता है? नहीं पता। तो मर्डरर्स के नाम मालूम है? वो भी नहीं पता। तुम्हें मर्डरर्स के नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी उन्हें मार डाला। गुड। सो अनजान शक्ल के लोगों को कुछ जाने पहचाने शक्ल के लोगों ने मार डाला। फैंटास्टिक। उन तीनों को मैंने मारा, ये बात शायद झूठ हो,
लेकिन उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, ये बात सच है। हर पेशेंट ऐसा ही बोलता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि वो उसका वहम है। ऐसे केसेस में सालों से देख रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो और ये साबित करने के लिए मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स है। तुम्हारे पास क्या है? डू यू हैव एनी प्रूफ? डू यू हैव एनी प्रूफ? हाँ? मैंने तुम्हें मारा? ऑफ कोर्स, डैम इट। कैसे पता चला? दर्द हुआ। इट पेन्स मैन। उस दर्द से जैसे तुम्हें पता चला कि यह सच था, वैसे ही इस दर्द से मुझे पता चला कि यह सच है। क्यों? मैं तुम्हारी कल्पना क्यों नहीं करता? इनकी क्यों नहीं करता? इनकी क्यों नहीं करता? उन तीनों की ही कल्पना क्यों करता हूं? क्योंकि उन्होंने उन तीनों ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया था। डॉक्टर, गौतम जिन लोगों की कल्पना करता है वो लोग असल में हो सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। और अगर हुए तो? इम्पॉसिबल। वो येड़े रॉकस्टार का केस है, कोई गड़बड़ हुई तो सस्पेंशन कंफर्म। अपने इस बार प्रमोशन है। हेलो रॉकस्टार, इस बार किसे मारा आपने? ओह सॉरी, किसे मारने की कल्पना कर रहे थे? मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। ओह, फिर एक वहम, अटैक ही लग रहा है। एटमॉस्फेयर भी रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन किसने अटैक किया होगा? वही सर, साहब ने जिस आदमी को मार डाला था ना, उसके लोग आकर अटैक करके गए होंगे, लेकिन इनकी मार से डर के भाग गए। उन सालों को तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन वो लोग दिखते कैसे वो तो पता चले। अरे सर, ये साहब अब क्या ढूंढ रहे हैं? हेलो, क्या ढूंढ रहे हो तुम? कैमरा। कैमरा? मैंने उनकी फोटो खींची है। ओह, इस बार कैमरे की भी कल्पना की है सर। हेलो, तुम चाहे कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। तुम बॉटल से मारते हो, बॉडी नहीं मिलती, फोटो खींचते हो, कैमरा नहीं मिलता। तुम कल्पना करोगे और मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। पिछली बार भरोसा किया तो बेवकूफ कहलाया, इस बार भरोसा करूंगा तो जोकर कहलाएंगे। जोकर को तू जोकर, क्योंकि ये तोड़फोड़ कैसे हुई है ये किशोर पाटिल जानता है। कैसे सर? कैसे मैं बताता हूँ। ये ऐसे हुई है, ये देखो, ये देखो, सर, ये ऐसे हुई है। समझा? समझा कैसे? Breaking news। समझा? रॉकस्टार गौतम के घर इंस्पेक्टर किशोर पाटिल ने तोड़फोड़ की। किशोर पाटिल ने तोड़फोड़ की बोल रही सस्पेंशन है। का बदला लेने के लिए किशोर पाटिल ने गौतम के घर तोड़फोड़ की। आप कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? नहीं, ये तोड़फोड़ मैंने नहीं की है, ये सब गौतम का वहम है। चाहो तो उसी से पूछ लो। गौतम बोलो। बताइए सर, ये बात सच है? मिस्टर गौतम, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आप पर अटैक हुआ है? साबित झूठ को किया जाता है, सच को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ सच्चाइयां कैमरा कैद नहीं कर पाता। गौतम, स्टॉप! स्टॉप! गौतम, कार रोको! गौतम! गौतम! सच या झूठ,
ये सब झूठ भी हो सकता है, लेकिन मेरे इतिहास को झूठ साबित करने वाला कोई सच मुझे नहीं चाहिए। इतने दिन जिसके लिए जिंदा रहा वो सब झूठ साबित हो रहा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।